अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग से पाकिस्तान से। जनाब, आज हमारा ये लाइव प्रोग्राम किसान ऑटो एंड ट्रैक्टर पार्ट्स पे पेश किया जा रहा है। किसान ऑटो एंड ट्रैक्टर पार्ट्स एग्रीकल्चर में किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करता है और इसमें हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें किसान ऑटो ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ, वाइस चेयरमैन की हैसियत से मैं आपके साथ लाइव इस प्रोग्राम में मुखातब हूँ। इसमें हम लोगों के फलाह व बहबूद के लिए और एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए ट्रैक्टर्स, जनरेटर्स और गाड़ियों के मुख्तलिफ मामलात में आप लोगों की रहनुमाई के लिए ये प्रोग्राम लाइव पेश किया जाता है, जो कि हर इतवार वाले दिन 8 बजे इसका टाइमिंग है। आधे घंटे का ये प्रोग्राम होता है जिसमें हम कुछ वाक़यात भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और इसके अलावा आपके सवालात के जो लाइव जवाबात है वो भी दिए जाते हैं, जो कि पूरी दुनिया से वर्ल्ड वाइड होते हैं, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी होते हैं। तो इसमें हमारा अदारा, ये जितने भी मेंबर्स हैं, ये फ़ीस बिलिल्लाह काम करते हैं, जितने भी इसके डायरेक्टर्स हैं। तो इसका वाइस चेयरमैन की हैसियत से मैं आप लोगों के साथ मुखातब हूँ और हमारा ये काम जो होता है लोगों की फलाह व बहबूद का होता है और इसमें फ़ीस भी लिल्लाह होता है। आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले लाइव प्रोग्राम जो है हमारा जो है उसमें सवालात सवालों के जवाब दिए जाते हैं। उसमें आप दोस्तों से गुजारिश होती है कि आप जल्द अज जल्द सवाल भेज दिया करें, फिर हम कोशिश करते हैं कि उन सवालों के जवाब दें तो जो कि हमारे इल्म में होते हैं। जो हमारे इल्म में नहीं होते फिर उन सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारे अपने इल्म में भी इजाफा होता है। इसी तरह से इल्म फैलता है और लोगों की भी फलाह होती है और हमारे अपने इल्म में भी इजाफा होता है। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा जो कि पिछले हफ्ते की ही मुझे एक दोस्त का टेलीफोन आया। उसने नया ट्रैक्टर लिया, 3 सिलेंडर फिएट गाजी का। तो उसको उन्होंने तकरीबन 150 घंटा चलाया। 150 घंटे के बाद उनको ऐसा लगा कि जैसे कि हमारा इंजन की जो आवाज़ है उसमें आवाज़ भी बदल गई है और उसमें उसकी ब्लो भी बढ़ गई है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसकी नोज़लें चेक कराई, नोज़लें चेक करवाई और चेक कराने के बाद फिर नोज़लें वगैरह डाली। तो फिर भी कुछ मसले मसाइल हुए, कुछ नहीं हुए। और फिर करते करते एक चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि 150 घंटा ट्रैक्टर चल चुका था और 150 घंटे में जब उन्होंने नया ट्रैक्टर लिया और 150 घंटे में 30 घंटे में भी ट्रैक्टर की सर्विस होती है, 100 घंटे में भी सर्विस होती है। तो ना तो सर्विस करने वाले ने देखा और ना ही कंपनी ने देखा कि उस ट्रैक्टर के एयर क्लीनर में पहली बार तेल डाला ही नहीं गया। आप अंदाज़ा लगाएं, एक नया ट्रैक्टर जो एक किसान ख़रीदता है और उसके एयर क्लीनर में तेल ही नहीं। चलें ठीक है, कंपनी की गलती हो गई, कंपनी ने उसमें तेल नहीं डाला। तो जो फार्मर उसको चला रहा है, जब ट्रैक्टर्स इंग्लैंड से आते थे तो एयर क्लीनर के ऊपर एक स्लिप लगी होती थी जिसमें लिखा होता था डेली सर्विस। डेली सर्विस का मतलब है आप डेली इसको चेक करें, आप अपनी प्री को भी डेली चेक करें, आप अपने एयर क्लीनर को तेल को भी चेक करें। अगर आपने उसको डस्टी इन्वायरमेंट में चलाया है तो आपने डेली उसकी जाली को भी धोना है, उसके तेल को भी चेक करना। अगर तेल उसका ड्राई हो गया है या उसमें मिट्टी ज़्यादा है तो आपने उसका तेल डेली चेंज करना है। अब देख लें, 150 घंटा जो है वो एक लंबा पीरियड है, जबकि आपने 30 घंटे का तेल बदला, तेल चेंज किया। ना तो कंपनी ने तेल डाला एयर क्लीनर में। जब 30 घंटे का इंजन का तेल बदला गया, सर्विस हुई, उस वक्त भी इंजन का तेल बदल दिया गया, एयर क्लीनर का तेल नहीं चेंज हुआ। चेंज किया, चेक ही नहीं किया गया। फिर उसके बाद 100 घंटे वाली सर्विस हुई, 100 घंटे वाला तेल उसमें इंजन ऑयल चेंज किया गया और एयर क्लीनर को देखा ही नहीं गया खोल के।
फिर ट्रैक्टर यहाँ तक के 150 घंटा चल गया, जिसमें उसने रूटावेटर भी चलाया और दूसरी चीज़ें भी चलाई। और फिर उस बंदे ने मुझे वीडियो बना के एयर क्लीनर की भेजी कि देखें जी ये कंपनी ने इसमें तेल ही नहीं डाला। मैंने कहा ये तो आपका क्लेम बनता है, लेकिन इसमें आपका भी तो इतना बड़ा फॉल्ट है, कंपनी ने तेल नहीं डाला। आप इसको 30 घंटे में देख लेते, इसको 10 घंटे में देख लेते, इसको 100 घंटे में देख लेते। आपने भी तो 150 घंटा चला दिया, कंपनी से ज्यादा तो आप कसूरवार हैं। देखें पैसे आपने खर्चे हैं, गाड़ी आपने खरीदी है, उसकी केयर आपने करनी है। कंपनी ने आके आपके तेल नहीं चेक करने। अगर कंपनी आके आपके घर में कैसे गाड़ी के तेल चेक कर सकती, कैसे एयर क्लीनर की सफाई कर सकती है? ये गाड़ी आपकी है, फार्मर आपकी है, पैसे आपके हैं। अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और सही उसकी केयर करेंगे तो वही इंजन आपका साला साल चलेगा। अब अगर पहले ही आपने 150 घंटा ड्राई एयर क्लीनर चला दिया है, बगैर तेल के चला दिया है, तो उसके इंजन की लाइफ जो है ना वो 50% से 75% उसकी लाइफ खत्म हो गई। अब बाद में आप उसमें तेल डाल लें, जो मर्जी कर लें, वो तो एक अलग बात है। ये मेरा वाकया सुनाने का मकसद ये होता है कि अगर एक किसान ने, एक भाई ने ये गलती की है तो दूसरे दोस्तों को उस गलती से नसीहत हासिल करनी चाहिए और उस चीज़ से। अब देखें ये पूरी दुनिया में जो मसले मसाइल होते हैं गाड़ियों के, और ख़ुसूसन पाकिस्तान में जो होते हैं, वो सारे के सारे मुझे अक्सर लोग डिस्कस करते हैं, मशवरा लेते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो मुझे भी इल्म में आ जाती है। देखें बेसिकली तो मैं लोगों की फीस बिल्लाह हेल्प करता हूँ, लेकिन उससे ये पूरे पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात जो है वो मेरे पास रिकॉर्ड में आ जाते हैं। तो और उनसे फिर मैं लोगों को रहनुमाई करता हूँ, यार आप ये मत सोचें कि आपने गाड़ी नहीं ली है। आपने जब कंपनी से लेके निकलना है तो आपने उसका इंजन ऑयल चेक करना है, उसका इंजन ऑयल पूरा है, उसका गियर ऑयल पूरा है, उसमें स्टीयरिंग का तेल कम तो नहीं है, उसमें पानी कम तो नहीं है। गाड़ी में कोई थोड़ी सी चला के देखें, 1-2 किलोमीटर चलाने के बाद अपनी गाड़ी को रोकें, देखें उसमें से कोई ऐसी लीकेज तो नहीं हो रही, कोई इंजन ऑयल लीक तो नहीं हो रहा, कोई पानी का पाइप में से कोई लीकेज तो नहीं हो रही। होता ये है कि इसी तरह नई गाड़ी लेके जाते हैं, पानी का पाइप एक लीक होता है, रास्ते में पानी लीक हो जाता है और नई गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है। बेशक वो कंपनी का फॉल्ट है, कंपनी आपको क्लेम भी दे देगी, लेकिन बास टाइम ऐसा होता है कि कंपनी कहती है अगर पाइप लीक हुआ है तो आपने गाड़ी को बंद करना था और पाइप टाइट करवा लेना था, और आपने टेम्परेचर गेज पे नज़र नहीं रखी, हेड की जो रबड़े हैं वो पिघल गई हैं, तो अब कंपनी इसका क्लेम नहीं देगी। बास टाइम दे देती है और बास टाइम नहीं भी देती। तो इस सूरत हाल में आपने अपनी गाड़ी को जब नई भी लेके निकलना है तो उस पर आपने एहतियातें करनी है। वर्कशॉप से आप अपना ट्रैक्टर का इंजन करवा के जाते हैं तो अपना इंजन आप बेशक वर्कशॉप वाले ने उसको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे रनिंग की है, लीकेज चेक की है, लेकिन जब जाके आपने लोड पे चलाना है तो लोड पे चंद मिनट चलाने के बाद, आधा घंटा चलाने के बाद, 15 मिनट चलाने के बाद आप अपनी गाड़ी को रोक के उसको चेक करें क्या आपकी गाड़ी ठीक है, उसमें कहीं से पानी की लीकेज नहीं है। क्योंकि गाड़ी एक खड़ी होकर रनिंग होना एक और चीज़ होती है, गाड़ी का लोड पे चलना उसकी और चीज़ होती है। तो उसको आप देखें, फिर उसके बाद फिर आप उसको, पहले आपने 15 मिनट के बाद चेक कर लिया, फिर आप घंटे बाद चेक कर लें, फिर 2 घंटे बाद चेक कर लें। यही 2-3 बार अगर आप देख भी लेंगे तो इसमें आपका ही फायदा है। ये देखें, जो गाड़ियां खराब हो जाएंगी तो पैसे कहाँ जाएंगे? ये जो पार्ट्स की शक्ल में पैसा जाता है, ये हमारा पैसा पाकिस्तान से बाहर जाता है। जब वो क्या है, हमारे मुल्क का और अपना नुकसान है। इसलिए ये छोटी से छोटी चीज़ें आप ज़रूर चेक किया करें, एयर क्लीनर ज़रूर चेक किया करें, तेल ज़रूर चेक किया करें, और गाड़ी की लीकेज देखा करें, चाहे वो गाड़ी नई है। इस चीज़ पे कतई देखें, वो जो
गाड़ियां जोड़ रहे हैं वो भी हमारी तरह इंसान है, वो भी गलती कर सकते हैं। इसलिए गलती ऐसी ना हो कि आपका लाखों रुपए का नुकसान हो। ये छोटी सी एक चीज़ मेरे इल्म में आई थी, तो मेरा मकसद होता है ये सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड वाइड दोस्तों के साथ शेयर की जाएं, ताकि वो इन चीज़ों में एहतियात करें और अपने पैसे को और अपनी गाड़ी को बचाएं। MF 385 और 385 में क्या फ़र्क है जी? अब इसमें जो फ़र्क है उसमें थोड़ा सा इसका गियर का फ़र्क है, गियर की मदानी शाफ्ट का फ़र्क है, इसके टायरों का फ़र्क है, इसका डीजल पंप और नोज़ल का फ़र्क है। डीजल पंप, नोज़ल, दो चीज़ें इंजन में हो गए। पिस्टन सेम, बोर सेम, केम सेम, क्रैंक सेम, एवरीथिंग सेम, सिर्फ पंप और नोज़ल ये इंजन में हो गई। और उसके अलावा से इसमें टायरों का फ़र्क है और एक गियर में वो उसके जो मदानी शाफ्ट है उसके दांतों का फ़र्क है। बस मेरे इल्म में तो इतना ही है। $375 और 385 में कौन सी क्लच प्लेट इस्तेमाल करें? अच्छा, ये यानी कि पंजे वाली या ठोस? जी, आप इसमें पंजे वाली 5 पर वाली भी होती हैं, 7 पर वाली भी होती हैं। आप इसमें ज़्यादातर 7 पर वाली इस्तेमाल कर लें, हमने वही ज़्यादा इस्तेमाल की हैं, ठोस हमने इस्तेमाल नहीं करते इसमें। दबंग 2021 को टर्बो लग सकती है? जी लग सकती है, बिल्कुल ना लगवाएं, क्योंकि दबंग तो बगैर टर्बो के ही गैसकट नहीं चलते हैं और इंजन ओवर हीट होते हैं, तो टर्बो लगा के वो कहाँ से चलेगा और ही इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसा ना करें। देखें, मेरा काम होता है जो भी मशवरा पूछता है उसको टू द पॉइंट और सही मशवरा देना। अगर वो उस पर अमल करे ना करे वो उसकी स्वाबदीद है, लेकिन हमने उसको गलत मशवरा नहीं देना। इसी तरह मेरे पास एक इटली से टेलीफोन आया एक बंदे का, वो कहता जी मैं रूसी ख़रीदना चाहता हूँ। मैंने कहा आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं इधर गुजरावाले से। मैं क्या, आप रूसी बिल्कुल ना लें। तो 1 साल के बाद उसका टेलीफोन आया, जी नदीम साहब हमने आपको इटली से टेलीफोन किया था, तो आपसे मशवरा किया था कि हम रूसी लेना चाहते हैं। तो मैंने तो उसको कहा था, मैंने तो आपको बताया था। वो ऐसे ही मेरे 1 साल पहले का टेलीफोन, उस वक्त शुरू में मेरा चैनल बना था तो बहुत कम टेलीफोन आते थे, तो बास टाइम जो फॉरनर टेलीफोन थे वो मुझे याद रहते थे। छुट्टी वाले दिन उसने किया था और बड़ी लंबी उसके साथ मेरी डिस्कशन हुई थी इटली से। तो मैंने उसको मशवरा दिया था कि ना लेना, तो उसने 1 साल बाद किया कि जी हमने ले लिया। मैंने कहा फिर बताओ क्या हुआ? मैंने कहा ये बात होती है, कहते हैं कि ओले का खाया और सियाने का कहा हुआ बाद में इंसान को पता चलता। अब बताओ क्या हुआ? कहते हैं हमने 7 लाख का रूसी ट्रैक्टर लिया और उस पे 6 से 7 लाख ऊपर लगा दिया, और हुआ क्या कि वो जितने का लिया था फिर उतने का भी ना बिका, हमारा 7-8 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो मैंने कहा यही मैंने आपको मशवरा दिया था कि आप पुराना ट्रैक्टर ना लें, आप उस पर जितने भी पैसे लगाएंगे वो आपके ज़ाया होंगे, और इधर आपको मैकेनिक भी नहीं सही मिलेगा और इधर आपको उसका ऑपरेटर भी नहीं मिलेगा। जिस इलाके में जौन सा ट्रैक्टर चलता है आप वही खरीदें, दूसरा ना खरीदें। तो इसी तरह ये टर्बो वाला भी मैंने मशवरा दिया है, आप इसमें कतई तौर पे ना लगाएं। अगर आप फिर भी लगाएंगे तो आप अपना नुकसान खुद करेंगे। MF 240 हाइड्रोलिक नीचे से तेल गिराता है, मिस्त्री कहते हैं हाइड्रोलिक पैप का मसला है, क्या मसला हो सकता है? इसमें भाई मेरे जब तक देखा ना जाए किस पैप से तेल गिराता है, कहाँ से गिराता है, तो ये मैं तो इसको नहीं बता सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि देख के बंदा डिसीजन करता है, कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मैं उसके बारे में आपको सही गाइडेंस दे सकता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके देखे बगैर गाइडेंस देना गलत होगा। आप तो ऐसा करें, उसकी वीडियो बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें, फिर आपको मैं बेहतर मशवरा दे सकूँगा इस चीज़ का। 240 के डीजल पंप
एडवांस और लटैर में क्या फ़र्क होता है? 240 हो या किसी भी गाड़ी का इंजन एडवांस होगा, तो जब गाड़ी का इंजन एडवांस होगा तो आप ट्रैक्टर को हाफ एक्सीलेटर पे ले जाएं और उसके बाद आप फिर उसको एक्सीलेटर दें। हाफ एक्सीलेटर पे जब ट्रैक्टर खड़ा होगा तो उसके बाद एक्सीलेटर दें। अगर इंजन में उसकी नॉकिंग है तो आप समझ लें आपका इंजन एडवांस है, उसमें कड़क है। कड़क इंजन में ज़्यादा जब होती है तो वो आपकी क्रैंक भी तोड़ती है, पिस्टन की झरियाँ भी तोड़ती है, आपके इंजन को गर्म भी करती है और आपके इंजन की पावर डिक्रीज भी करती है, क्योंकि पिस्टन के टॉप से आने से पहले फायर हो रहा है। यानी कि एडवांस क्या होता है, पिस्टन ऊपर आ रहा है, पिस्टन के टॉप के आने से पहले फायर होता है। जो फायर होता है, जो पावर बनती है, पिस्टन को वो प्रेस करनी पड़ती है, उससे वो नोकिंग बनती है, उससे पावर वेस्टेज भी आती है, हीट भी होती है, एफिशिएंसी भी खराब होती है। और लटैर जब होता है, लटैर ये होता है कि पिस्टन टॉप पे आया, टॉप से आके थोड़ा नीचे चला गया, फिर फायर हुआ, यानी कि पिस्टन का फायर लेट हो गया। और ज़्यादा लेट होने से क्या होता है कि इंजन का टेम्परेचर जो है वो पिस्टन का बर्निंग टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर उससे गाड़ी पावर पूरी नहीं देती, पावर पूरी नहीं देती लटैर होने से, और स्मोक भी वाइट देती है। और बास टाइम ऐसा होता है कि जब आप गाड़ी को फुल एक्सीलेटर देते हैं तो फुल एक्सीलेटर पे गाड़ी जो है वो रेस पे जाके फड़फड़ाना शुरू कर देती है, फड़फड़ करना शुरू कर देती है और सफ़ेद स्मोक झटकों के साथ देती है। वो लटैर की पोजीशन होती है। एटीएस की चैम्बर बॉडी कैसी है, अच्छी है कि नहीं? ठीक है, माशाल्लाह से सही चलती है, हमने कई बार डाली है, सही चलती है, कोई मसला तो नहीं आता। लेकिन अगर किसी में मसला आ जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं, हम डालते हैं अक्सर चैम्बर, एटीएस के भी बेशुमार डालें, चलते हैं जी। 480 ट्रैक्टर है, इसके पंप का वाल फंस जाता है, क्या वजह हो सकती है? मैंने टैंकी भी साफ करवाई है जी। 640 का ट्रैक्टर है, इसके पंप का वाल फंस जाता है, पंप का वाल फंस जाता है जी। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि इसका तेल जो इसका इंजन ऑयल का जो उसका हाइड्रोलिक का जो तेल आता है, अगर इसकी स्टारियाँ और दूसरी चीज़ें ख़राब होना तो उसका जो कचरा होता है वो इसके फ़िल्टर में आता है। और फिल्टर अगर आपका ब्रीक नहीं है तो वो फिल्टर में से गुजर के पंप में चला जाता है। जब पंप से गुजर के वो वाल में जाता है तो जो हाइड्रोलिक वाल होते हैं उनमें जो प्ले होती है वो माइक्रोन में होती है। अगर वो प्ले ज़्यादा हो तो वाल काम नहीं करते, तो वो बिल्कुल पूरे होते हैं, इतने पूरे होते हैं कि उनसे तेल की लीकेज भी नहीं होती। जब उसमें कचरा आएगा, 1-2 माइक्रोन का भी आएगा, तो वाल फंस जाते हैं। ये असल में सारा मामला जो होता है ये कचरे का होता है। आप ऐसा करें कि उसके हाइड्रोलिक में एक तो मैग्नेट लगाएं और उसमें फिल्टर प्रॉपर लगाएं। अगर आप उसका तेल सेपरेट कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, फिर आपका वाल में कचरा नहीं आएगा, आपके हाइड्रोलिक की उम्र भी बढ़ जाएगी। ये हमारे दोस्त जो माजिद साहब हैं वो इसमें टैंकियां लगा रहे हैं, कभी आप उनकी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हमारे इधर तो फिएट बहुत कम है, तो इस वजह से हमारा ऐसा मसला कभी नहीं आया। लेकिन अगर आप सेपरेट ऑयल लगा लेंगे तो आपका ये वाल फंसने का मसला भी हल हो जाएगा। या फिर सारा हांडा खोल के तेल को साफ़ करें, नया तेल डालें और उसमें हांडे में 2-3 बड़े मैग्नेट लगाएं और फिल्टर अच्छा लगाएं, तो फिर आपका ये मसला हल हो जाएगा। पैंसठ HP गाड़ी के हल गोते मारते हैं, 11 हल हैं। देखें, गोते मारना जो है वो 11 हल का कोई मसला नहीं, 11 है 9 है। होता ये है कि बास टाइम इसका हाइड्रोलिक के जो लीवर होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते। जब वो लीवर प्रॉपर नहीं होते तो वो प्रॉपर काम नहीं करता। और फिएट में एक मसला ये भी होता है, इसके पीछे एक कमानी लगी होती है, उस कमानी में अगर बैठ जाए तो ये गोते मारना नहीं छोड़ता। सबसे पहले आप अपनी कमानी को चेक करें, कमानी अगर आप ठीक कर लेंगे और तो फिर उसके बाद अपने लीवरों को ठीक कराएं। 375 को कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने आरपीएम पर
चलाया जा सकता है। जी कम से कम इसके आरपीएम जो होते हैं वो 750 होते हैं, लेकिन अगर आप 650 तक भी रख लें तो कोई इशू नहीं। और मैक्सिमम आरपीएम इसके जो होते हैं वो 2450 होते हैं, लेकिन आप इसको 2450 लोड पे नहीं चलाएंगे, क्योंकि 1800 आरपीएम पे इसकी पावर 100% ये पावर दे देता है। आप 1600 से 1800 आरपीएम पे चलाएंगे तो आपके इंजन के लॉसेस भी कम होंगे, आपका टॉर्क भी मैक्सिमम होगा। अगर आपको 2200 या 2400 पे चलाएंगे तो इंजन के फ्रिक्शन लॉसेस बढ़ जाते हैं और इंजन का टॉर्क जो ग्राफ होता है वो 1800 के बाद गिरना शुरू हो जाता है। आपको लगेगा तो ज़रूर कि आपका ट्रैक्टर ज़्यादा भाग रहा है, लेकिन आपका उस पे डीजल का खर्चा ज़्यादा होगा, इसलिए 1800 से ज़्यादा आरपीएम पे ना यूज़ करें। $385 डीजल 25 से 30 लीटर पर ही एयर लॉक हो जाता है। टैंकी की सफाई भी करवाई है, फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ जनाब। इसमें ये होता है कि बास टाइम इसका जो पाइप लगा हुआ है वो ऊपर होता है, पाइप ऊपर होता है। जब उसमें वो पाइप छोटा लगा होगा ना, उस किसी वजह से वो पाइप गलती से छोटा लग गया है या उसकी लेंथ कम रह गई है, वो 25 से 30 लीटर तेल होता है, वो पाइप ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लगा होता है। अगर वो पाइप छोटा लगा होगा तो 30 लीटर पे जब वो पाइप तेल को छुएगा ही नहीं तो फिर वो एयर लॉक हो जाता है। उसको पाइप टैंकी का वो पाइप उतारें और उसके आगे एक रबड़ का 3 इंच का टोटा लगा दें, आपका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपने ऐसा ज़रूर करना है कि टैंकी में कम से कम 5 से 7 लीटर तेल रहे, तो पाइप उससे ना लगे, क्योंकि आप बिल्कुल पैंदे में ले जाएंगे ना तो उससे आपका डीजल पंप ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि जितना पानी होता है और कचरा होता है वो पैंदे में होता है। अगर पैंदे से बिल्कुल आप पाइप जोड़ देंगे तो आपका डीजल पंप नहीं चलेगा। ये चीज़ का आप एहतियात करें, आपने बिल्कुल पैंदे में नहीं जाना। 5 से 7 लीटर रहना चाहिए टैंकी में, फिर ट्रैक्टर एयर लॉक हो जाए। ये बिल्कुल उसको ड्राई टैंकी नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से ऊपर से वर्टिकल पाइप लगाया जाता है। जो पाइप नीचे से लगते हैं वो बिल्कुल ड्रेन पे आते हैं, उसमें गंद जो है वो पंप में ज्यादा जाता है। जी हेड के वाल गाइड लीक होने से क्या इंजन ब्लो मारता है? जी हेड के वाल गाइड लीक होने से इंजन ब्लो नहीं मारता, लेकिन अगर गाइडों में बहुत ज्यादा प्ले पैदा हो जाए, गाइड जरूरत से ज्यादा ढीले हो जाएं, तो फिर उन गाइडों से ब्लो बाई आती है तो उससे ब्लो बढ़ जाती है। ये केसेस मेरे पास आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर खाली सीटें लीक हों तो उससे नहीं होता, गाइड ज्यादा ढीले हों उससे ब्लो मारता है। 385 2021 का है। डिफेंशन लॉक खुद ही लग जाता है। जी डिफेंशन लॉक उसका लीवर खुद ब खुद गिर जाता है, तो आप ऐसा करें ना, उसका जो लीवर है उसके साथ एक स्प्रिंग लगा होता है, उसको स्प्रिंग को टाइट करवाएं। अगर नहीं तो उसके नीचे कोई लकड़ी का गुड़का रखें, जिसकी वजह से एक ड्राइवर उतरते हुए उस लीवर को दबा देते हैं, पाँव रख देते हैं या कोई बच्चा रख देता है तो वो फिर फंस जाता है। अगर वो फिर भी लीवर नीचे नहीं होता, फिर भी खुद ब खुद लग रहा है, तो फिर उसमें आपका ये हो सकता है कि आपकी जो स्टारियाँ वो ख़राब हो रही हैं और उसकी वजह से वो काम गड़बड़ हो रहा है। वो फिर स्टारियाँ आप चेक करवाएं। अगर लीवर नीचे नहीं होता तो फिर स्टारियाँ ज़रूर चेक कराएं हांडी खोल के। 65 HP गाजी इसी सीजन में 3 दफा गैस कट डाल चुका हूं। जी यही बात मैं वो दोस्त जो टर्बो वाले थे ना, उनको ये मशवरा दिया था, जिन्होंने पूछा था जी गाजी में हमने टर्बो लगाना। ये नीचे सवाल मेरे इधर था, जिन्होंने गाजी दबंग में कहा था जी ये दबंग में हम लगाना चाहते हैं। देखें वही बात आ गई ना, गाजी 65 HP इसी सीजन में 3 दफा गैस कट डाल चुका हूं।
फेस भी करवाया है, फिर भी गैसकट लीक हो जाता है, क्या वजह है? देखें, ये इस पे मेरी वीडियोस मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है, गाजी के गैसकट के मतलब इसकी इम्प्रूवमेंट के मतलब। ये इस ट्रैक्टर में मैन्युफैक्चर फॉल्ट है, मैन्युफैक्चर डिजाइनिंग फॉल्ट है। इसमें हुआ यह है कि 100 मिलीमीटर वाला बोर था, इन्होंने ब्लॉक को खोल के 104 कर दिया, 50 HP को इन्होंने 65 HP कर दिया, काबलों का साइज वही, गैसकट कमजोर कर दिया, ब्लॉक कमजोर कर दिया। होता क्या, अब गैसकट जल जाता है, गैसकट जलने की वजह से इंजन खराब हो जाते हैं। टोटली ये मॉडल फ्लॉप हो गया। बहुत कम लोगों के, कोई 10% होंगे या 20% होंगे जिन लोगों के ट्रैक्टर चले, बाकी सबके गैसकट जलते हैं, किसी का 1 बार 2 बार। और होता यह है कि एक एक साल चले हुए ट्रैक्टर कई कई लाख रुपए सस्ते लोगों ने अपने गले से उतारे। तो इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह से हमने एक इम्प्रूवमेंट की है। इसमें हमने एक स्पेशली इसके लिए स्पेशल पिस्टन डिज़ाइन किए हैं, स्पेशल इसके लिए लाइनर डिज़ाइन किए हैं, उसकी वीडियोस इसमें मौजूद है। अगर कोई दोस्त देख रहा है जो हमारे किसान ऑटो का मेंबर है, तो वो हमारा यूट्यूब से वो वीडियो उठा के जो हमारी इम्प्रूवमेंट वाली है वो इधर इसमें कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दे या उसका लिंक डाल दे। तो अगर जनाब कारी साहब देख रहे हैं तो वो भी इसका लिंक डाल सकते हैं, वो गाजी वाला। तो देखें, इसमें हमने स्पेशली पिस्टन डिज़ाइन किए हैं, स्पेशली स्लीवे डिज़ाइन किए हैं, और इसमें हमने स्पेशली एक गैसकट ATS इंग्लैंड को डिज़ाइन करके दिया है इसी के लिए। तो माशाल्लाह से जिन लोगों ने वो गैसकट डाला है और वो वाली स्लीवें डाली हैं, वो वाली स्लीवें और पिस्टन डाले हैं जो हमने डिज़ाइन किए हैं, और माशाल्लाह से हमने लोगों से, दोस्तों से कहा था कि आप दुआ करें, और अल्लाह के फजलो करम से कुछ लोगों ने इस हमारे प्रोजेक्ट के बारे में मदीना शरीफ में बैठ के, सरकार के रोज़े के पास बैठ के दुआएं की हैं। और उन्होंने बाद में पूछा मुझे, नदीम भाई बताएं आपका ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहा? तो मैंने उनको बताया माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के प्यारे नबी के सदक़े से माशाल्लाह से ये हमारा एक्सपेरिमेंट इंतहाई कामयाब रहा, जो कि दबंग मॉडल इंतहाई फेल था गैसकट की वजह से, वो 100% कामयाब हो गया। और जिसने वो हमारी स्लीवें और पिस्टन डाली हैं उनका 100% रिजल्ट है, और माशाल्लाह से वो चलता है। अगर आपने वो स्लीवें और पिस्टन परचेज़ करने हो, वो आपको पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हमारे ही अदारे से मिलेंगे, क्योंकि उसको हमने ही डिज़ाइन किया है और वो हमारे पास ही मौजूद है। आप लेना चाहेंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद 240 बहुत आवाज़ करता है हाइड्रोलिक से। जी, इसकी कई एक वजूहत हो सकती हैं। आपका हाइड्रोलिक ओवर हो रहा है, आपके हाइड्रोलिक पंप की डोबलें ख़राब हैं, या आपके हाइड्रोलिक पंप की जो शाफ्ट है उसका बैरिंग टूटा हुआ है, PTO का जो बैरिंग है चूल में लगना है वो ख़राब है, और इसके अलावा कई एक मसले हो सकते हैं। ये चीज़ें कुछ एक वजूहत की वजह से नहीं होती, काफ़ी चीज़ों की वजह से होती हैं, तो वो मैंने 2-3 आपको बता दी हैं। उसके अलावा अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो इसकी छोटी सी वीडियो बनाएं क्लोज सी, और मुझे व्हाट्सएप करें, मैं देखूंगा। इंशाल्लाह हो सकता है आपको इसका बारे में बेहतर गाइड कर सकूं। और एक चीज़ और भी होती है, अगर आपके पास सेक्टोस्कोप नहीं है तो आप एक 5 फुट लंबी बांस की सॉलिड स्टिक लेके आप उस स्टिक को आप अपने कान के साथ लगा के और दूसरे कान को बंद करके आप चेक कर सकते हैं कि इसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है, हाइड्रोलिक पंप से आ रही है, गियर से आ रही है, कि इसके किस हिस्से से आ रही है, वो पता चल जाता है। इंजन की भी आवाज़, केम की, नोज़लों की, डीजल पंप की, बलंसर की, टैमिंग की, हर जगह से आप अलहदा-अलहदा एक स्टिक की मदद से, एक राड की मदद से या सेक्टोस्कोप की मदद से आप बाखूबी चेक कर सकते हैं। ये मेरी कुछ वीडियोस भी है जिसमें हम वो सेक्टोस्कोप की मदद से चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। जी लिखा है जी 480 अच्छा है या 360। देखें, ये मैंने अभी वो आपको वाकया सुनाया है ना,
वो रूसी वाला। देखें, अगर आप चले जाएंगे ऐसे एरिए में जहाँ पे फीएड को पसंद किया जाता है, ज़मीनें ज़्यादा सख्त हैं और फीएड का एरिया है, तो वहाँ पे तो लोग 480 को ही प्रेफर करेंगे। अब अगर आप इधर लाहौर का एरिया है, सियालकोट का एरिया है, तो उधर आप चले जाएंगे तो उधर आपको ये 360, लेकिन 360 की बजाय मैं आपको तरजीह दूंगा 260 की। 360 की बजाय 260 ज़्यादा बेहतर है। 360 में थोड़ा सा रेडिएटर का मसला है, बाकी तो कोई मसला नहीं। रेडिएटर इन्होंने थोड़ा सा छोटा लगाया है, उसकी वजह से थोड़ा सा ओवर हीटिंग प्रॉब्लम आती है, बाकी इसके अलावा माशाल्लाह से वो भी ठीक है। लेकिन 260 इससे ज़्यादा बेहतर है। और हमारा आज का दुरानिया आपके साथ जाते जाते इस दुआ के साथ, अल्लाह करीम आप सबको खुश और आबाद रखे, आप सब की मुश्किलें आसान फरमाए और आप सबको अल्लाह करीम सेहत दे। और ये हमारी जो इल्म फैलाने की बातें हैं, ये सदका जारिया है, और सदका जारिया की नीयत से हम इसको ये चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। आप इसमें हिस्सा डालें, आप इसमें किस तरह से हिस्सा डालें, आप हमारी वीडियो को मुख्तलिफ ग्रुपों में मुख्तलिफ दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो लोग इल्म, जिनके पास इल्म था, वो अपने साथ ही कब्रों में ले गए, तो वो नई नस्लों को सीखने में फिर एक नए पीरियड का सामना करना पड़ता है। तो हमारा ये प्रोग्राम और हमारा ये जुस्तजू सिर्फ इसलिए है ताकि हम अपने वालिद साहब का एक्सपीरियंस और अपना एक्सपीरियंस दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस इल्म को फेसबुक पे, यूट्यूब पे स्टोर किया जा सके, ताकि आने वाली नस्लों को इस काम को सीखने के लिए इतना टाइम ना देना पड़े। अल्लाह हाफिज़।